तो मेरा नाम विवेक है। हम लोग सीसैट की कक्षा के साथ उपस्थित हैं। इसमें अंतर्व्यक्तिक कौशल और संचार कौशल की बात करते हैं। यह हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 है। आगामी सीसैट की परीक्षा होगी, यूपीपीसीएस की परीक्षा है, उसमें सीसैट सेकंड पेपर होता है। आईएएस का परीक्षा का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसमें भी सीसैट पूछा जाता है। तो सीसैट के कुछ प्रश्नों के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं। आइए बात कर लेते हैं। सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ कंपोनेंट्स, रिलेटेडनेस एंड autonomy and effective repertoire of which skills are necessary। 4 विकल्प दिए गए हैं। आवृत्ति कौशलों का, रिपीटेटिव स्किल्स, आक्रामक कौशलों का, अग्रेसिव स्किल्स, परिशुद्धता कौशलों का, प्रिसीजन स्किल्स, अंतर व्यक्तिक कौशलों का, इंटरपर्सनल स्किल। तो हम जानते हैं कि अंतर व्यक्तिक कौशलों का विकल्प डी हमारा सही हो गया। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? उत्तर दे देना है हमें। पहला कथन है, संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्यरेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है? विकल्प 1 भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। असर्टेन देखते हैं। ए, मून कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, और उसका रीजन यह दिया है, मून डज नॉट मूव इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। दोनों बिल्कुल ही सही है और आर ए की व्याख्या करता है। हमारा विकल्प ए सही हो गया। व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर व्यक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है? What approximate percentage of individuals working hours engaged in interpersonal communication? 80 to 90%, 60 to 70, 100, 40 to 50। तो हम जानते हैं कि 80 से 90% भाग। हमारा विकल्प 1 सही हुआ। अगला प्रश्न, विवाद सदैव समाहित करता है। कंट्रोवर्सी ऑलवेज इन्वॉल्व्स प्रतिशोध, रिवेंज, जुनून, पैशन, क्रोध, एंगर, मतभेद, डिसएग्रीमेंट। तो हम जानते हैं कि जो मतभेद है, विवाद सदैव समाहित करता है मतभेद में। कंट्रोवर्सी ऑलवेज इन्वॉल्व्स डिसएग्रीमेंट। हमारा विकल्प डी सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्ट्रैक्ट इन माइंडफुल लिसनिंग? 4 विकल्प हैं। पूर्व निर्णय, संदेश अतिभार, द्विक दृष्टिकोण, संदेश जटिलता। तो द्विक दृष्टिकोण है इसका ऑप्शन, द्विक दृष्टिकोण, ड्यूअल पर्सपेक्टिव। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर व्यक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर व्यक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल एम्फेसाइज ऑन द डायनेमिक ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? रेखीय प्रतिरूप, समव्यवहारात्मक प्रतिरूप, अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप। तो समव्यवहारात्मक प्रतिरूप जो है इस पर बल देता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। अंतर व्यक्तिक संघर्ष का सबसे उद्घृत स्रोत है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स? संगठनात्मक मानक, ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, कमजोर संप्रेषण, पुअर कम्युनिकेशन, संरचनात्मक विन्यास, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। तो जो कमजोर संप्रेषण है, पुअर कम्युनिकेशन है, वो अंतर व्यक्तिगत संघर्ष का सबसे अधिक उद्घृत स्रोत है। संगठनों में अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है। बिल्कुल सही। एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। दोनों बात कह रहा है कि जो एक दक्ष संप्रेषण होता है सदैव प्रभावी नहीं होता है, यह भी विकल्प सही है। और एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। दोनों विकल्प हमारे सही है। इंग्लिश वर्जन देख रहे हैं, एन इफिशियंट कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, और सेकेंड हमारा कह रहा है एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। हमारा दोनों कथन सही है। तो जिस विकल्प में दोनों सही होगा वही हमारा कथन सही होगा, विकल्प सही होगा।
पहला केवल एक सही, ये भी सही है, दो सही, लेकिन हमें तो दोनों कथनों के बारे में दोनों सही है ना, एक को हम कैसे सही ठहरा सकते हैं, तो इसलिए विकल्प हमारा सी हुआ, एक और दो दोनों सही है। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है। कम्युनिकेशन एमंग मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप इज अधोगामी, पार्श्विक, इष्टतम, ऊर्ध्वगामी। तो जो पार्श्विक संप्रेषण होता है, लैटरल कम्युनिकेशन, वह समान समूहों के मध्य होने वाला कम्युनिकेशन है, संचार है। लैटरल कम्युनिकेशन, पार्श्विक संप्रेषण। विकल्प बी, संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना क्या कहलाता है? पर्पजली मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड निस्यंदन, दृढ़तापरक, विचलन, अमूर्तता। तो फिल्टरिंग इसे कहते हैं, निस्यंदन इसे कहते हैं। संचार प्रभावी होगा यदि वह कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए, डिलीवर्ड स्लोली एंड क्लियरली, उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए, डिलीवर्ड यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया, प्रत्येक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त किया जाए, रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, और तत्काल प्राप्त किया जाए, रिसीव्ड इमीडिएटली। तो तत्काल प्राप्त किया जाए तो हमारा जो संचार होगा वह प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा। वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है। कम्युनिकेशन दैट सेव्स टाइम एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? तटस्थ संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी, पार्श्विक और अधोगामी, तो उसे हम लैटरल कम्युनिकेशन कहते हैं, पार्श्विक संप्रेषण कहते हैं। हमारा विकल्प सी सही हो गया। से कौन सा एक पराभाषा में सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्री लैंग्वेज? आवाज गुणवत्ता, मौखिक, अंतःक्रिया, वाक गति, स्वरमान। तो जो हमारी मौखिक अंतःक्रिया है, वर्बल इंटरेक्शन है, वह इसमें शामिल नहीं है। हमारा विकल्प बी सही हो गया। अगला प्रश्न, पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया क्या कहलाती है? अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मॉडल, इंटरेक्शन बिटवीन पीपुल इज व्याख्यात्मक, अंतःक्रियात्मक, सहसामयिक, सहकालिक, अंतःक्रियात्मक। तो सहकालिक अंतःक्रियात्मक कहलाती है। ये रही हमारी अंतर्व्यक्तिक कौशल, संचार कौशल से जुड़ी हुई तीसरी कक्षा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।